ये कैसी मूवी लाई जा रही है आपके लिए जिसमें आप सभी को आपके फेवरेट बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में फिल्म के स्टार कास्ट नजर आए इससे जुड़े इंटरव्यू के दौरान कई बातें करते हुए तमाम इनसे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर है आप सभी के बीच हम नेक्स्ट 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में फ्रॉड सैया फिल्म से जुड़े इंटरव्यू को लेकर। तो चलिए जानते हैं फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट स्टार कास्ट से मिली हुई खबरों के साथ स्टार कास्ट के इंटरव्यू में खुले राज के बारे में जानते हैं क्या है फिल्म से जुड़ी वो बातें जिसका आपको है इंतजार। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ फैंस अपना दिल थाम ले क्योंकि 2019 की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म अभी रिलीज होने में बाकी है कुछ ही दिन। जी हाँ फ्रॉड सैया नाम की फिल्म लाई जा रही है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सौरभ श्रीवास्तव। तो वहीं इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं प्रकाश झा जिसे प्रोड्यूस कर रही हैं दिशा झा और साथ साथ में उनके कनिष्क गैंगवार। आपको ये बात मालूम ना हो लेकिन प्रकाश ने दिशा झा को लेकर भी अपनी एक्साइटमेंट शेयर की। तो वहीं अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, सारा लोरेन जो इस फिल्म में लीड रोल में होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं अरशद की कॉमेडी का कोई जोर तोड़ नहीं। अरशद वारसी अपने कॉमेडी से कई फिल्मों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर फ्रॉड सैया फिल्म में अरशद को लीड रोल में आप देखेंगे तो आप सभी के लिए इंतजार करना मुश्किल होगा क्योंकि ये देखकर सुपरस्टार्स को भी लगने वाला है झटका, फिर चाहे वो सलमान खान भी क्यों ना हो, क्योंकि कॉमेडी जोनर के मामले में सलमान खान भी कई बार हाथ आजमा चुके हैं लेकिन अरशद खास तौर पर कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जानते हैं हम प्रकाश से इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है। बाकी स्टारकास्ट के बारे में भी जानते हैं उन्होंने फिल्म को लेकर इसकी कॉमेडी के बारे में कितनी तैयारियां की हैं। बहुत मज़ा आया, फिर मैंने डिसाइड किया इसको बैक करने का और प्रेजेंट करने का। और हमारे यहाँ से तो मैंने हर तरह की चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। क्रेजी कुक्कड़ फैमिली भी प्रोड्यूस की है, दिल दोस्ती एटसेट्रा भी प्रोड्यूस की है, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा भी। मतलब हर फिल्म बनाने वाला मेरे जैसे ही सोचे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी समझ, मेरी कहानियाँ थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ कॉमेडी को और मैं हंसना चाहता हूँ। और भगवान न करे कि कोई हंसना भूल जाए, क्योंकि अगर हम ना हंसें तो ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर टाइटल के पीछे का क्या राज है? फ्रॉड सैया ही क्यों? कुछ अलग? यही तो कमाल था कि मतलब हम लोग फ्रॉड बोलते रहते हैं अपने आदमियों को, लेकिन उसके साथ प्यार भी करते रहते हैं। तो ये प्यारा कैरेक्टर, ये भोला है, उतना भोला नहीं है जो कैरेक्टर है अरशद वारसी का, लेकिन फ्रॉड जरूर है, भारी फ्रॉड है। टैगलाइन भी है सब मर्द कुत्ते नहीं को कट करके है। अब ये बॉर्डर लाइन पे है, इसकी बात आप समझती हैं, आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया पे मुझे ये तो नहीं पता आप कितना एक्टिव रहते हैं, लेकिन क्योंकि इस फिल्म में जो है पाकिस्तानी एक्टर भी हैं तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर ही क्यों चूज की। हमें तो पता ही नहीं था यार वो पाकिस्तान से हैं कि कहाँ से हैं, हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं था। अब पता चला है कि उनको कोई बाहर गई हैं, उनको वीज़ा में प्रॉब्लम हो रही है, तभी पता चला पाकिस्तानी नहीं है, कहीं और की हैं, कहीं क्या, कहीं दुबई में है, उनका प्रोसेस चल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, वो शायद ज्वाइन कर लें हमको एक आध दिन के अंदर में, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से हैं। सर आपकी फिल्म चीट इंडिया के साथ क्लैश कर रही है। चीट इंडिया पहले 25 को आ रही थी, अब वो प्रीपोन होकर 18 को आ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बड़ा ही अच्छा है, ये शुक्रवार ऐसा होगा जहाँ चीट्स और फ्रॉड्स एक साथ होंगे, तो अच्छा ही है। सर मतलब ऐसा सवाल ये भी है कि इलेक्शन भी आ रहा है और आप पॉलिटिक्स की दुनिया से आपका नाता भी रहा है, तो कैसे देखते हैं आप लोकसभा इलेक्शन को? एंड पॉलिटिक्स की दुनिया से तो मेरा नाता रिश्ता नहीं रहा। पॉलिटिक्स में देखता ज़रूर हूँ, समझता ज़रूर हूँ और बड़ा कीनली ऑब्जर्व करता हूँ। 2 बार इलेक्शंस में मैंने कंटेस्ट किया था, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू पॉलिटिक्स बट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया था कि किस तरह से काम करना चाहिए कंस्टिट्यूएंसी में, बट वो हुआ नहीं। तो अगला इलेक्शन भी मैं बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी तरह से इलेक्शंस में भागीदारी नहीं कर रहा हूँ, ये बात पक्की है। सर
इसका कहीं ना कहीं प्लॉट लेडीज वर्सेस रिकी बेल से मिलता जुलता है, फर्क बस इतना है कि उसमें रणवीर की शादी नहीं होती और इसमें इनकी बहुत सारी शादियां हो रही है। तो वो आप देखिए, जब पिक्चर देखेंगे तो आप प्लॉट की बात कीजिएगा। अभी तो ऐसा प्लॉट है कि उस प्लॉट के ऊपर में मल्टीप्लेक्स बन जाएगा। जी, तो सर फाइनली 18th ऑफ जैन अब बहुत ही दिन नज़दीक आने वाले हैं, तो एज एन प्रोड्यूसर एज एन क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और जितना मैं हंसा हूँ और जितना मुझे गुदगुदाहट हुई है, मैं जानता हूँ कि 18 जनवरी को जब फ्रॉड सैया देखने लोग आएंगे तो उनको उतना ही मज़ा आएगा, और ये फिल्म अच्छे किरदार देगी उनको और बहुत मज़ा देगी। सर हमें नेक्स्ट आपसे क्या देखने मिलेगा एज ए डायरेक्टर एंड नेक्स्ट आप 18 के बाद आएंगी, मैं आपको समोसे खिलाऊंगा और अपने जो फिल्म मैंने शूट कर ली है उसके बारे में बात करूंगा, और जो फिल्म शूट करने वाला हूं उसके बारे में बात करूंगा। धन्यवाद सर, एक आपका। आखिरी सवाल है, दिशा जी से हमने बात की थी, उनका कहना है कि मुझे डायरेक्शन की दुनिया में नहीं आना है, और वो बिल्कुल नहीं आना है उनको, उन्होंने सब डिपार्टमेंट में काम कर लिया है। उन्होंने 5 साल, जो 5 साल क्यों, राजनीति से लेकर के और काम शुरू किया। उन्होंने डायरेक्शन में असिस्टेंट किया, कस्ट्यूम देखा, प्रोडक्शन में काम किया, हर डिपार्टमेंट में काम करने के बाद वो आई मेरे पास, कहा मुझे तो प्रोड्यूसर बनना है। मैंने कहा तुमको मेहनत नहीं करना चाहती हो, इस वजह से तुम प्रोड्यूसर बनना चाहती हो। हंसने लगी। लेकिन हाँ, उसने सब सीखने के बाद में ये प्रोडक्शन का काम संभाला, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हो गया, तीनों का हो गया ना। ये किचन एरिया में करना था वो वाला इंटरव्यू। किचन में करिए चाहे स्टेयर केस में करिए। ओके सर, फ्रॉड सैया के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड, क्योंकि ढेरों सारा ड्रामा और कॉमेडी हमें देखने को मिला। सॉरी, वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, वो इंटरव्यू करना था। वो करना है तो मुझे यहाँ भेजा गया, मुझे कहाँ करना है। मैं आपके पीछे नहीं आया। यहाँ के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। ढेरों सारा ट्रेलर में हमें कॉमेडी एंड ड्रामा देखने को मिला। तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं अभी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस फिल्म टू गेट रिलीज्ड। वी हैड ग्रेट फन बिकॉज इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट, very beautifully written, very beautifully shot, very beautifully produced, very beautifully acted by actors. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके। मेरा बहुत अच्छा रोल है, तो हर वो एक्टर जिसका रोल अच्छा होता है किसी भी फिल्म में, वो अपनी फिल्म के लिए एक्साइटेड होता है। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। सर आप अरशद के साथ थर्ड टाइम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता है, एक्टर्स के हाथ में नहीं होता है कि वो कोलैबोरेट करें। जब भी हम लोग किसी भी एक्टर के साथ काम करते हैं तो हम लोग कोलैबोरेट ही करते हैं। इट्स वंडरफुल टू वर्क विद अ फ्रेंड। अरशद मेरे दोस्त हैं, और वो दोस्त इस वजह से नहीं है कि हम लोग कुछ साथ में पले बड़े या ऐसा कुछ है। We have mutual liking for each other's work and we like each other as human beings. और जॉली में उनके साथ काफ़ी काम करने का मुझे मौका मिला, काफ़ी मज़ा आया मुझे काम करके, उनको जानने का मौका मिला। तो फ्रॉड सैया was the perfect film for both of us because we had the longest time together and we had loads of fun, that much I can tell you. Did you miss him in Jolly LLB 2? Yes, I mean, see, the thing is that you connected with Jolly LLB 2 was a film, Right. you know, it was another film. So I will miss him in every film I do because I would love to work with him in every film, you know, and I would like him to be in every film I do. फिल्म में उनकी अरशद जी की डिफरेंट शादियाँ हो रही हैं, तो आप कितना सपोर्ट करते हैं इसके लिए? आप कितना उनके देखिए ऐसा है कि जो मेरा किरदार है मुरारी का, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है कि एक आदमी जो कि फ्रॉड करता रहता है तरह तरह से। 13 शादियाँ एक्चुअली उसने की हैं, और वो अपना जीवन यापन कर रहा है उन शादियों से, और फ्रॉड करता रहता है। तो वो एक फ्रॉड कर रहा है और मुरारी जो है उसको देख लेता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है, और वो कहता है कि गुरु हमें अपने साथ ले लो और तुम्हारे साथ हम भी पैसे कमाएंगे, और नहीं कराओगे तो हम तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे। तो दोनों साथ हो जाते हैं, टीम बन जाती है। लेकिन ये किसी प्यार या प्रेम की वजह से नहीं होती है ये टीम होती है मजबूरी की वजह से। और दोनों साथ में काम कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन मुरारी में कुछ है जो वो छुपा रहा है। मुरारी जो है कुछ और करना चाह रहा है, और वो धीरे धीरे फिल्म में रिवील होता है। एंड दैट्स अ वंडरफुल जर्नी अबाउट मुरारीज कैरेक्टर। सर आप
आप स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर दोनों ही रह चुके जी। हैं, तो हाउ डू यू सी कि अब जो रोल्स लिखे जाते हैं, आर यू हैप्पी लुकिंग एट देम कि जिस तरह से आजकल मूवीज में रोल्स लिखते हैं, आपका क्या कहना है इस? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आजकल के सिनेरियो से, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जिस तरह से नए एक्टर्स सामने आ रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि जिस तरह से रोल लिखे जा रहे हैं, इसमें एक बहुत की चीज़ है कि क्या लिखा क्या जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या ऐसा चेंज हो गया। तो देखिए क्या है कि एक समय हिंदुस्तान की फिल्मों में ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा था। 60s में, 50s में, इवन बिगनिंग ऑफ 70s में बहुत अच्छी, बहुत गफ फिल्में लिखी गई, बहुत अच्छा जिसमें मटेरियल है, बहुत लेयर्ड फिल्में लिखी गई। फिर बीच में एक दौर आया जिसमें आप फिल्म की कहानी पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे, आप उसके लॉजिस्टिक्स पे ज़्यादा, वो इट बिकेम मोर लाइक अ बिजनेस एंड यू वर डिपेंडिंग ऑन वन बैंकेबल स्टार, एंड सो जितना भी काम होता था वो स्टार के कैरेक्टर पे होता था। लेकिन एक अच्छी कहानी की हमेशा खासियत ये रही है, चाहे वो आप अच्छा नावल पढ़िए, चाहे अच्छी स्टोरी सुनिए, या चाहे अच्छी फिल्म देखिए, उसमें जितने किरदार, जितने कैरेक्टर्स आते हैं, उन सब में एक कंप्लीट लाइफ होती है, और वो मेहनत का काम है। उसके लिए सोच के लिखना, हर एक को बहुत केयर और प्यार के साथ हर कैरेक्टर को आपको ट्रीट करना पड़ता है। खाली एक कैरेक्टर को ट्रीट करने से सब कुछ नहीं होता है। तो इस तरह का काम अब बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट आई रियली लव। रीसेंट एग्जांपल बीइंग योर रेड, उसमें सारे कैरेक्टर्स इतने जी जी जी, वो ऐसा है, वो आपको हर अच्छी फिल्मों में मिलेगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सच फिल्म्स लाइक इवन सत्या, बैंडिट क्वीन, यू नो, इस रात की सुबह नहीं, बर्फी, जॉली, रेड, ऑल दीज फिल्म्स हैव, मैं तेरा हीरो, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हैं फिल्म के लिए? फिल्म के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, सबसे पहले बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से शूट हुई है, माउंट हुई है, और बहुत अच्छे ढंग से इसमें एक्टिंग की गई है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। सो कोई रीज़न नहीं है कि आप 18 तारीख को ना आएँ। 18 जनवरी को आइए, फ्रॉड सैयां देखिए, मज़े कीजिए, खुश हो जाइए। ये था हमारा शो आज का इंटरव्यू स्पेशल, जिसमें हमने आपको बताया फ्रॉड सैयां फिल्म को लेकर हुए इंटरव्यू के दौरान स्टारकास्ट ने जो इन्फॉर्मेशन दी। वक्त आ गया है अब आपसे यही विदा लेने का। लौटेंगे ऐसी ही बॉलीवुड की बिल्कुल लेटेस्ट खबरों के साथ, बॉलीवुड में बर्स्ट रेट करने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। देखते रहें, तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।